नंबर नूर में तशरीफ फरमा मुक़्तदर मुअज़्ज़ज़ हुफ़ाज़ क़ुर्रा बिलख़ुसूस अज़ीज़ुल क़द्र हज़रत हाफ़िज़ुल क़ारी बुलबुल बाग़ मदीना तूती चमनिस्तान रज़ा आली जनाब मोहतरम अजमल रज़ा साहिब क़िबला संभली नक़ीब इजलास पैकर इख़लास हज़रत हाफ़िज़ुल क़ारी मौलाना ज़मीर रज़ा साहिब क़िबला आली जनाब मोहतरम आसिफ भाई साहिब क़िबला दीगर अरबाब मिंबर सामिईन मिल्लत इस्लामी रिश्ते की इज़्ज़तमाब ख़वातीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वआतुन निसाअ सदक़ातिहिन्न निहलह फ़इन तिब्न लकुम अन शैइन मिन्हु नफ़्सन फ़कुलूह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तुनकहुल मरअतु लिअर्बईन लिमालिहा व लिहसबिहा व लिजमालिहा व लिदीनिहा फ़ज़फ़र बिज़ातिद्दीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अस बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़िग़े करबो बला गुल्लुक़ा शहज़ादे गुलगू क़बा इमदाद कुन। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ीक़, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ीक़ जो मेरा गौस है और लाडीला बेटा तेरा। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। आपने मुझसे कब्ल बुलबुल बाग़ रिसालत जनाब अजमल रज़ा साहिब क़िबला से बड़े अच्छे अशार उनकी ज़बानी समाअत कर लीजिए। नक़ीब इजलास ने आपको बहुत अच्छे अच्छे अशार और एक अच्छी निज़ामत से आपको नवाज रहे थे। मुझसे क़ब्ल आप हज़रात ने तक़रीर भी समाअत की, नात व मनक़बत के अशार भी सुन लिए। वक्त भी काफ़ी हो गया, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सुन के जाओ, है ना, इंशाअल्लाह। अब मैं 4 मिसरे आपके जहन की दहलीज पे रख के आपकी ज़हीन समातों को देखना चाहता हूँ कि आप रात के इतने हिस्से में भी किस अंदाज में सुनने के शौकीन हैं। अल्फाज बेशुमार हैं, लहजे अलग अलग।
अब हजरात ने कई अंदाज में, कई लहजों में गुफ्तगू समाप्त कर ली। अल्फाज बेशुमार हैं, लहजे अलग अलग, सबको मिले हुजूर से तोहफे अलग अलग, सबको मिले हुजूर से तोहफे अलग अलग। सरकार ने खरीद लिया यूं तो खैरियत हुई, सरकार ने खरीद लिया यूं तो खैरियत हुई, वरना हम लोग मुफ्त में बिकते अलग अलग, वरना हम लोग मुफ्त में बिकते अलग अलग। फिर एक शायर कहता है कि नामे मोहम्मद से बुए वफा आती है, नामे मोहम्मद से बुए वफा आती है, उनके रोजे से उम्मती की सदा आती है, उनके रोजे से उम्मती की सदा आती है। और काश हम भी बैठते मदीने की गलियों में, काश हम भी बैठते मदीने की गलियों में, सुना है वहां से जन्नत की हवा आती है, सुना है वहां से जन्नत की हवा आती है। हज़रात खुतबाए मसनूना के बाद जिस आयत करीमा से अपने आप को मुशर्रफ किया, उस पर कुछ अर्ज़ो मारूज़ करने से क़ब्ल इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ पूरी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हम सब के आका मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्ग़े बज़्म हिदायत, नौशाए बज़्म जन्नत, हुज़ूर सरवरे कायनात, फ़ख्रे मौजूदात, नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की मुक़द्दस बारगाह में दरूद शरीफ की डालियाँ मोहब्बत की थालियों में सजा सजा कर पेश कर ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लाई के मुबारकबाद साहिब खाना जिन्होंने इस दौरे फितन में शादी के मौके पर, और वो भी लड़की की शादी के मौके पर, नबी कौनैन का जलसा सजाया। मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उनकी जिंदगियों को, और जिस बेटी का कल निकाह होगा उसकी जिंदगी को आबाद फरमाए, पर अल्लाह ताला हम सबकी जिंदगियों को आबाद फरमाए। अरे यार थोड़ी देर रोना दे। और हम जो बातें सुने पहले मुझे और बाद में आपको उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अब आप बिल्कुल तैयार हैं तो जरा हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ऐसा लग रहा है कि जलसा अभी शुरू हुआ। ये बात लोग कहते हैं, मगर मैं ज्यादा इसलिए नहीं कहता कि अब आप सुनने तो आए, बार बार मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। बहरहाल बड़ी अच्छी निकाबत अभी आप हज़रात ने समाप्त कर ली। असल नाज़िम इजलास का ये फन ही ये है कि लोगों के एहसासात और जज्बात का तर्जमान होता है नकीब, जो निजामत करता। और तकरीर करने वाले जब माहौल इतने अच्छे नकीब ने बना दिया तो मुझे ज्यादा जरूरत नहीं है अब आपको कुछ बुलवाने की। और बुजुर्गों ने कहा है कि अच्छों की सोबत में रहकर लोग अच्छे बन जाते हैं। तो जब इतनी देर से आप नबी के जलसे में बैठे हो तो अब तो माशाअल्लाह अच्छे हैं। और आज का वो दौर है, इस दौर में अगर किसी की गुफ्तगू किसी के ज़हनो दिमाग तक पहुंच जाए वो और वो उसे कबूल कर ले तो बहुत बड़ी बात है। ये सोशल मीडिया का जमाना है, जब आदमी मोबाइल खोलता है ना तो कोई मुकर्रिर पसंद नहीं आता है। पहले हम जब बचपन में, हमारा जब बचपन था ना तो जब हम पढ़ते थे तो तकरीरें सुनने जाते थे। वो इतना तरक्की का जमाना नहीं था, मगर अब तकरीर सुनने बाद में जाएगा, पहले उनसे उन मौलाना को इंटरनेट पे चेक करेगा, देखो कैसा बोलेंगे, सही बोलेंगे तो जाऊंगा वरना घर ही बैठ जाऊंगा। ये जमाना है। मैं बिल्कुल
रियल बात करने चला हूँ, बिल्कुल सच्ची बात करने चला हूँ। बहरहाल आप इंटरनेट पे जब सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे खतीब, बहुत सारे नकीब, बहुत सारे शोरा आपको नजर आएंगे। मन आदमी का चाहता है तो कभी किसी को सुनता है, कभी किसी को सुनता है, और सच्चाई तो यह है जो इंटरनेट पर ना हो लोग उसे मौलाना नहीं समझ रहे, वो यूट्यूब पे तो है ही ना, तो वो मौलाना क्या भाई? यूट्यूब पे पहुंच जाना ये मौलाना होने की दलील नहीं है। जो पहुंच जाए वो पहुंच जाए, जो पहुंच गए हैं वो पहुंच जाए, और जो पहुंच जाएंगे वो पहुंच जाएंगे। मगर मैं बात करने चला हूँ इसकी कि जमाना, मैं बात करने चला हूँ उस जमाने की। सदियां गुजर गई, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, मेरे मुस्तफा जाने रहमत शम्मे बज़ में हिदायत को पर्दा किए, विशाल किए, दुनिया से जाहिरी पर्दा किए हुए रुखसत हुए मुस्तफा को सदियां गुजर गई, मगर दीवाने आज भी नबी के जलसे में बैठे हैं। मुस्तफा के गुलाम आज भी नबी के जलसे में बैठे हैं। और आगे बढ़ के मैं बात करने चला हूँ। आओ आओ जरा गौर करो, आओ आओ जरा सोचो। तारीख में इस्लाम का पहला मुक़द्दिर, तारीख में इस्लाम का पहला खतीब, तारीख में इस्लाम का पहला स्पीकर जिसे कहा जाता है, उस साहब का नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक है। न कोई तकरीर उनकी इंटरनेट पर है, न कोई तकरीर उनकी यूट्यूब पर है, मगर बोलो सिद्दीक अकबर जिंदा है कि नहीं? उनका नाम जिंदा है कि नहीं? हजरत उमर की अदालत जिंदा है, उस्मान की सखावत जिंदा है, हजरत अली की शुजाअत जिंदा है, इमाम हसन की सियादत जिंदा है, इमाम हुसैन की शहादत जिंदा है, और आगे बढ़ो गौसे आजम की करामत जिंदा है, गरीब नवाज की ख्वाजगियत जिंदा है, और आगे बढ़ो आबिर पाक की साबियत जिंदा है, मखदूम सुन्ना की मखदूमियत जिंदा है, और आगे बढ़ो निजामुद्दीन की निजामत जिंदा है, और आगे बढ़ो बरेली के आला हजरत की मुजद्दियत जिंदा है। कसम बखुदा न कभी आप इनको इंटरनेट पर देखेंगे, न कभी आप इनको गूगल पे सर्च कर सकते हो, न इनकी तस्वीर आपको नजर आ सकती है। अगर याद रखना मैं मिट जाऊंगा, आप खत्म हो जाओगे, मगर मुस्तफा के गुलाम अपनी कब्रों में जिंदा रहेंगे। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। वो जिंदा है और इसलिए जिंदा का जिक्र कर रहे हैं। शायर ने कहा था तुझ पे मरमर के हुए जाले जिंदा, तुझ पे मरमर के हुए जाले जिंदा, तू भी जिंदा तेरे चाहने वाले जिंदा। तुझ पे मरमर के हुए जाले जिंदा, तू भी जिंदा तेरे चाहने वाले जिंदा। जीने को तो यूं सभी जीते हैं, जिंदा वो है जो ईमान बचा ले जिंदा, जिंदा वो है जो ईमान बचा ले जिंदा। आप नबी के जलसे में आ गए, मुस्तफा के जलसे में आ गए, तो मैं आपसे बात करने चला हूँ। अच्छा एक चीज बताओ, नबी के जलसे में आने से कुछ फायदा होता है या नहीं? फायदा तो होता है, मगर एक दावा है कि फायदा होता है, मगर मैं इसकी दलील दे रहा हूँ। मैं इसकी दलील दूं और फिर मौजू की तरफ आ जाऊं। ज्यादा मैं आपको इधर उधर घुमाना नहीं चाहता। मैं इसकी एक दलील दे दूं कि नबी की बातें सुनने से फायदा क्या। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को सुनकर उस पर अमल करने का इंसान को बेनिफिट क्या मिलता है? मिशकात शरीफ की हदीस का तर्जुमा आपके सामने रखा। अरे चुप जा यार, क्यों ज्यादा सहाबा का जमाना था, हुजूर जाहिरी जिंदगी में थे, तो सहाबा का दिल मचलता ना, तो हुजूर की बारगाह में पहुंच जाते, हुजूर के दरबार में हाजिरी का शरफ हासिल करते, और हुजूर के दरबार में जाकर हुजूर की उन मुबारक जबान से कलिमात सुनते जिसको आला हजरत ने कहा, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। उन लबों को हिलता हुआ देखते
के पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। तो उनका दिल जरा तसव्वुर करो कि सहाबा की जिंदगी क्या है कि डायरेक्ट वो हुजूर से सुनना है, डायरेक्ट हुजूर की बातें हुजूर से सुनना है, कुरान हुजूर से सुनना है। तो हुजूर के दो गुलाम हैं, एक गुलाम का नाम उसैद बिन हुजैर है और एक का नाम हजरत अब्बाद बिन बिश्र है। ये दोनों गुलाम हुजूर की बारगाह में हाजिरी का शरफ हासिल करने गए। हुजूर की बारगाह में जरा थोड़ी देर तवज्जो से सुन ले। हुजूर की बारगाह में हाजिरी का शरफ हासिल करने गए, बातचीत होने लगी, हुजूर का फरमान सुना और फरमान सुनते सुनते रात का एक हिस्सा गुजर गया। जैसे आप रात में बैठे हो ना तो कभी कभी शैतान बरगलाएगा, अरे कितनी देर तक बैठा रहेगा, देख ले भैंस तो खुल गई, वो हर तरीके से बहकाता है, बरगलाता है। मगर वो गुलामे सैयदे अबरार व अखियार है, मुस्तफा की बारगाह में बैठे रात गुजरने लगी। रात का सन्नाटा, रात की तारीकी, जब रात का काफी हिस्सा गुजर गया ना तो उनके दिल ने चाहा कि अब घर चला जाए, हुजूर आराम करेंगे, अब घर चला जाए। तो उन्होंने हुजूर से इजाजत मांगी, या रसूल अल्लाह इजाजत हो तो हम घर चले जाए, या रसूल अल्लाह आप इजाजत दे दें। हुजूर ने फरमाया जाइए, इजाजत है, आप घर चले। मिशकात शरीफ की हदीस का तर्जुमा मैं आपके सामने रख रहा हूँ। दोनों गुलाम हुजूर की बारगाह में बैठे, इतना तरक्की का जमाना ऐसा नहीं था जो जाहिर में आज है, लाइट है, रास्तों में कुमकुमे लगे हैं और तमाम तरीके की लाइटों का इंतजाम। वो जमाना ऐसा था कि चिराग का जमाना था और चिराग जहाँ जलता वहीं जलता, न रास्ते में कोई रोशनी, न रास्ते में कोई उजाला, न रास्ते में कोई लाइट थी। हुजूर के गुलाम हुजूर की बारगाह से उठे, अब जब उठने लगे ना अब रात में जाए कैसे, रास्ता किधर जाए, रास्ता किधर जाएगा। ये इमरजेंसी लाइट का जमाना भी नहीं था कि उनके पास टॉर्च होती, उनके पास कोई लाइट होती, उनके पास कोई इंतजाम होता, न रास्तों में लाइट का इंतजाम था, न उन दोनों गुलामों पे, हुजूर के दोनों गुलामों पे लाइट का इंतजाम था। बस क्या था, उनके दिल में इश्क रसूल की शमा रोशन थी, उनके दिल में इश्क रसूल का चिराग जल रहा था। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर की बारगाह से उठे और उठने के बाद अभी चंद कदम चले थे, अभी थोड़ी दूर बढ़े थे कि उनके हाथ में हदीस शरीफ में आता है छोटी छोटी लाठी थी, छोटे छोटे डंडे थे। हुजूर की बारगाह से उठे तो एक सहाबी की लाठी चमकने लगी, उसमें उजाला पैदा हो गया। मुस्तफा के गुलाम की हाथ में जो लाठी थी, जो डंडा था, वो चमकने लगा। आप ताज्जुब करोगे, कहीं डंडा भी चमकता है, कहीं डंडा भी रोशनी फेंकता है, कहीं डंडा भी उजाला करता है। न उसमें कोई बैठने का इंतजाम था, न उसमें कुछ पढ़ के फूका गया था, न उसमें किसी चीज से वो डंडा चार्ज किया गया था, बल्कि सिर्फ फर्क इतना था कि हुजूर की बारगाह से उठ के गए थे, हुजूर की बारगाह से उठ के घर को जा रहे थे। रास्ते में आगे बढ़े तो एक सहाबी की लाठी चमकने लगी, उनका डंडा चमकने लगा। अल्लाह अकबर कबीरा। वो डंडा क्या चमक रहा था, गोया के आज के दौर की वो लाइट बन गई थी, आज के दौर की टॉर्च बन गई थी। उसके उजाले में दोनों मुस्तफा के गुलाम चलने लगे, चलते चले जा रहे हैं, रास्ता तय करते चले जा रहे हैं। करम है मुस्तफा का कि उनकी बारगाह से उठे हैं तो लाठी में रोशनी आ गई है, लाठी में उजाला आ गया है और आगे बढ़े और आगे बढ़ते रहे। वो रास्ते को पार कर रहे थे, मगर कुछ दूर चलने के बाद एक को अलग जाना था, दूसरे को अलग जाना था, एक का घर अलग था, दूसरे का घर अलग था। अब लाठी एक चमक रही थी, डंडा एक चमक रहा था। रास्ता तब्दील हुआ, रास्ता चेंज हुआ। तो जो ही रास्ता तब्दील हुआ, रास्ता चेंज हुआ, तो करम है मुस्तफा का, जैसे ही रास्ता बदला तो दूसरे सहाबी का डंडा भी चमकने लगा, दूसरे सहाबी की लाठी भी चमकने लगी। जब दोनों की लाठी चमकी तो दोनों लाठी के उजाले में अपने अपने घर चले गए, अपने अपने घर पहुंच गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताओ हुजूर ने उसमें लगाया क्या था, हुजूर ने उसमें पढ़ा क्या था, हुजूर ने उसमें किस चीज को इस्तेमाल किया था? हदीस के जुमले बताएंगे, हुजूर ने कुछ भी इस्तेमाल न किया था, न उसमें कुछ लगाया था। मगर जो मुस्तफा की बारगाह में बैठ जाता है, अरे लाठी तो
बॉडी, उसका दिल भी चमक जाता है, उसका जहन भी चमक जाता है, उसका दिमाग भी चमक जाता है। अब हुजूर को हम बजाय हुजूर हमारी निगाहों से पोशीदा है। मेरे नबी जिंदा तो है मगर हम उन्हें देख नहीं सकते, मेरे नबी जिंदा तो है मगर हम बजाय उन्हें देख नहीं पा रहे हैं। कुछ बुजुर्गों ने देखा है, उनका दीदार किया है, मगर अब हमारा दिल कैसे चमकेगा, हमारा जहन कैसे तब चमकेगा, हमारा मिजाज कैसे चमकेगा, हमारी जिंदगी कैसे चमकेगी। तो तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, तू नबी के जलसे में आ जा, तू मुस्तफा की बातें सुन ले, तू कुरान सुन ले, तू हदीस सुन ले। मेरा ईमान कहता है कल उनकी लाठियां चमक रही थी, तेरा भी दिल चमकेगा, तेरा भी जहन चमकेगा, तेरा भी मिजाज चमकेगा, तेरी भी जिंदगी चमकेगी। और यकीन न आए तो जरा तारीख पढ़ के देख ले, जिसने हुजूर से मोहब्बत की, जिसने हुजूर से प्यार किया, जिसने हुजूर से उल्फत की, तो कल भी चमके हैं, आज भी चमक रहे हैं और क़यामत तक चमकते रहेंगे। इसीलिए तो कभी हदीस पर बरेली के ताजदार की नजर पड़ी तो पुकार उठे, चमक उससे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले तो जिंदा है अल्लाह, तो जिंदा है अल्लाह, मेरी चश्मे आलम के छुप जाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू जिंदा है वल्लाह। इस वल्लाह पे गौर किया कभी? तू जिंदा है वल्लाह, बहुत तनवीर मेरी साहब चश्मे बैठे। आलम से। एहसान मानिए आप कि किसी को काबिल इमाम मिल जाए और उसके साथ साथ अमल मिल जाए, इल्म के साथ साथ इल्म पर अमल वाला मिल जाए, तो ये सोने में सुहागा। माशाल्लाह बड़ी अच्छी सलाहियत है। आला हज़रत ने कहा ना, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। वल्लाह का वो वल्लाह ने ये कहा है, ये कसम खाई आला हज़रत, क्या खाई है? कितनी बार? तो तू जिंदा है वल्लाह। वल्लाह का मतलब है अल्लाह की कसम खा रहा हूं, अल्लाह की कसम खा रहा हूं, नबी जिंदा है। कसम कब खाई जाती है? जब बात मजबूत हो, बात मुस्तहकम हो। इसलिए आला हज़रत ने कसम यूं ही नहीं खाली, बल्कि अपनी निगाहों से मुस्तफा का चेहरे का दीदार किया है, अपनी निगाहों से हुजूर को देखा है। और ऐसा नहीं बल्कि आला हज़रत ने तो यूं कहा था, वो सुबह लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन है बहार फिरते हैं, कोई क्या पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जब अपने आप को हुजूर की बारगाह का कुत्ता कहा, फिर चिलमन हटा, पर्दा हटा, मुस्तफा का दीदार हुआ, फिर पुकार उठे, चमक उससे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं अपने मौजू की तरफ आ रहा हूँ। कुरान का चौथा पारा, सूरह निसा, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, व आतु निसा सदक़ातिहिन्ना निहला।